हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बेटा +1 है। हमने पिछली वीडियो में चैप्टर कंप्लीट किया था नाइन्थ चैप्टर अबू हसन एंड हिज वाइफ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अबू हसन एंड हिज वाइफ प्लान टू गेट मनी फ्रॉम द कैलिफ। कैलिफ से मनी लेने के लिए उन्होंने क्या प्लान बनाया था। वंस अबू रैन शॉर्ट ऑफ मनी, जब अबू के पास पैसे की कमी हो गई, ही थॉट ऑफ अ प्लान टू गेट मनी फ्रॉम द कैलिफ, उसने कैलिफ से मनी लेने का प्लान बनाया। ही टोल्ड हिज वाइफ टू वियर ब्लैक क्लोथ, उसने अपनी वाइफ को कहा कि वो काले कपड़े पहन ले। ही सेड दैट ही वुड ले डाउन, उसको बोला कि वो लेट जाए। प्रिटेंडिंग होता है दिखावा करना, टू बी डेड होने का दिखावा करे। देन हिज वाइफ वुड गो सीक्रेटली टू द प्रिंसेस, उसके बाद उसकी वाइफ प्रिंसेस के पास जाएगी। शी वुड टेल हर दैट अबू हैड डेड आफ्टर अ सडन अटैक ऑफ हिज हाई फीवर, और वो उसको जाके बताएगी प्रिंसेस को कि मेरे हस्बैंड अबू की डेथ हो गई है, उनको सडनली अचानक बुखार हो गया था। शी वुड बैग फॉर हर सम मनी फॉर अबूज फर्नल, वो प्रिंसेस से अबू की चिता को जलाने के लिए, फर्नल अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे मांगेगी। देन शी वुड कम बैक होम, फिर वो घर वापस आ जाएगी। शी वुड ले डाउन, फिर वो लेट जाएगी। प्रिटेंडिंग टू बी डेथ, फिर वो मरने का नाटक करेगी। नाउ अबू वुड गो टू द कैलिफ, फिर वो कैलिफ के पास जाएगा। ही वुड टेल द कैलिफ हाउ हिज वाइफ हैड सडनली पास्ड अवे आफ्टर अ फॉल, फिर वो कैलिफ को जाके बताएगा कि उसकी वाइफ की सडनली डेथ हो गई है, वो गिर गई थी। ही वुड बेग द कैलिफ टू गिव हिम सम मनी फॉर हिज वाइफ्स फर्नल, फिर वो उससे अपनी वाइफ के अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांगेगा। इस तरीके से दोनों हस्बैंड और वाइफ है जो कैलिफ से पैसे मांगने का प्लान बनाते हैं। Why did the Caliph and the princess decide to visit अबू हसन्स हाउस? दोनों अबू हसन के घर पे क्यों आते हैं? वंस अबू रैन शॉर्ट मनी, जब अबू के पास पैसे की कमी हो गई। ही थॉट ऑफ अ प्लान टू गेट मनी फ्रॉम द कैलिफ, वो कैलिफ से पैसे मांगने का प्लान बनाते हैं। ही एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू प्ले एट बीइंग डेथ, दोनों मरने का नाटक करते हैं। अबू वेंट टू द कैलिफ, अबू कैलिफ के पास जाता है और टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ हैड डेड, वो उसको बताता है जाके कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई है। ही गॉट फ्रॉम कैलिफ मनी फॉर हिज वाइफ्स फर्नल, वो अपने ही गॉट फ्रॉम कैलिफ से अपनी वाइफ की फर्नल के लिए पैसे लेके आता है। इसी तरह से अबूज वाइफ वेंट टू प्रिंसेस, अबू की वाइफ प्रिंसेस के पास जाती है, वो उसको जाके बताते हैं कि अबू की डेथ हो गई है, वो भी उससे पैसे लेके आती है अबू की फर्नल के लिए। लेटर, बाद में, व्हेन द कैलिफ मेट द प्रिंस, जब वो प्रिंसेस से मिलता है, देयर अरोज अ डिस्प्यूट, उनके बीच में एक झगड़ा शुरू हो जाता है बिटवीन दैम। द कैलिफ सेड दैट अबूज वाइफ हैड डेड, वो कहते हैं कि अबू की वाइफ मर गई। प्रिंसेस कहती है कि अबू खुद मर गया है। बोथ ऑफ दैम डिसाइडेड टू गो अबू हाउस टू नो द ट्रूथ, दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों उनके घर जाके देखते हैं कि किसकी डेथ हुई है। हाउ डिड अबू हसन यूज़ हिज विट वैन कैलिफ विजिटेड हिज हाउस, जब कैलिफ उनके घर पे आता तो अबू हसन कैसे चालाकी दिखाता है। हिज विट मतलब चालाकी दिखाना। द कैलिफ हैड बिन टोल्ड दैट अबूज वाइफ हैड डेड, कैलिफ कहता है कि अबू की वाइफ की डेथ होगी, बट द प्रिंसेस टोल्ड दैट अबूज डेथ, पर प्रिंसेस कहते हैं कि अबू की डेथ हुई है। सो बोथ द कैलिफ एंड द प्रिंस केम टू अबूज हाउस, दोनों उसके घर पे आते हैं। दे वॉन्टेड टू फाइंड आउट ट्रूथ, वो सच जानना चाहते हैं। व्हेन अबू सॉ दैम कमिंग, जब अबू उनको आता हुआ देखता है, ही आस्क्ड वाइफ्स टू ले डाउन, वो अपनी वाइफ को कहता है कि वो नीचे लेट जाए। अबू ले डाउन इन हिज बेड, अबू भी अपने बेड पे लेट जाता है। बोथ ऑफ दैम प्रिटेंडिंग टू बी डेथ, दोनों मरने का नाटक करते हैं। नाउ अ फ्रेश कॉन्ट्रोवर्सी बिगिन, कॉन्ट्रोवर्सी होता है एक सस्पेंस क्रिएट होना। द कैलिफ सेड दैट इट वॉज अबूज वाइफ हु हैड डेड फर्स्ट, तो कैलिफ कहता है कि अबू की वाइफ पहले मरी थी। प्रिंसेस कहती है कि नहीं, पहले अबू मरा था। ईच ऑफ दैम ऑफर्ड अ रिवॉर्ड टू एनी वन हु कॉल्ड टेल द फैक्ट, दोनों रिवॉर्ड एक इनाम रख देते हैं जो उनको सच बताएगा। अबू एट वंस sprang आउट ऑफ हिज बेड, अबू एकदम से अपने बेड से उठता है। ही सेड दैट ही हैड डेड फर्स्ट, वो कहते हैं कि पहले मैं मरा था। अबूज वाइफ टू गॉट अप, अबू की वाइफ भी खड़ी हो जाती है। द कैलिफ वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड,
वो बहुत हैरान होता है। अबू बेग्ड द कैलिफ टू फॉरगिव हिम, अबू उनसे भीख मांगता है कि हमें माफ़ कर दो। ही सेड दैट हिज पॉवर्टी हैड ड्रिवन हिम टू प्ले द गेम, वो कहता है कि हमारी गरीबी ने हमें ये कुछ करने के लिए मजबूर किया। द कैलिफ वॉज प्लीज टू सी दैट बोथ अबू एंड हिज वाइफ आर अलाइव, वो दोनों को जिंदा देख के खुश हो जाता है। ही गेव अबू द रिवॉर्ड दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, वो सारा इनाम अबू को दे देता है जो उसने प्रॉमिस किया था। लास्ट क्वेश्चन है बेटा अबू हसन का करेक्टर स्केच। अबू हसन वॉज अ पुअर मैन, अबू हसन एक पुअर मैन है बट ही वॉज अ हैप्पी गो लकी बॉय, पर वो खुश रहने वाला बंदा है। ही वॉज द फेवरेट ऑफ अ कैलिफ, वो कैलिफ का फेवरेट बंदा है। द कैलिफ ऑफन हेल्प हिम विद मनी एंड गोल्ड, कैलिफ उसकी हमेशा पैसे और गोल्ड से सहायता करता था। अबू स्पेंड ऑल हिज मनी फॉर एंटरटेनिंग हिज फ्रेंड, अबू अपना सारा पैसा अपने दोस्तों को खुश करने में लगा देता था। सो ही वॉज ऑफन एट द पॉइंट ऑफ स्टार्वेशन, तो वो हमेशा इस वजह से भूखमरी का शिकार रहता था, मतलब उनके पास पैसा ख़त्म हो जाता था। हिज फ्रेंड लेफ्ट हिम एज द पर्स वॉज एम्प्टी, जब उसका पर्स खाली हो जाता अबू का तो उसके फ्रेंड भी उसको छोड़ के चले जाते। हिज वाइफ बिकेम एंग्री विद हिम फॉर द स्क्वेंडिंग हिज मनी, उसकी वाइफ उसको बहुत गुस्सा करती थी कि वो अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। बट अबू सेड दैट मनी वॉज मिटन टू बी इंजॉयड एंड शेयर, पर अबू कहता है कि पैसा जो है वो इंजॉय करने और शेयर करने के लिए होता है। अबू वॉज वेरी विटी, अबू बहुत ज़्यादा चालाक था या मजाकिया था। ही हैड एन इन्वेंटिव माइंड, उसके बाद बहुत इन्वेंटिव माइंड था, नई नई उसके दिमाग में खोजें आती थी। वंस ही रैन शॉर्ट ऑफ मनी, जब एक बार उनको पैसे की कमी हुई, ही थॉट ऑफ अ नॉबल प्लान टू गेट मनी फ्रॉम द कैलिफ, उसने कैलिफ से पैसा मांगने की एक तरतीब बनाई। ही सेंड हिज वाइफ टू द प्रिंसेस, उसने अपनी वाइफ को प्रिंसेस के पास पहुंचाया और खुद कैलिफ के पास चला गया। दोनों ने उन दोनों से अपनी अपनी फर्नल की मनी मांगी। वैन द कैलिफ कम टू नो द अबूज गेम, जब कैलिफ को अबू की गेम का पता चला उसको गुस्सा नहीं आया। ही वॉज रैदर प्लीज टू सी अबू एंड हिज वाइफ अलाइव, इवन कि उन दोनों को जिंदा देख के वो खुश हो गया। ही गेव सम गोल्ड एज ए रिवॉर्ड फॉर हिज विट एंड इंटेलिजेंट, तो अबू को उसको उसकी इंटेलिजेंसी और उसकी मजाकियापन से खुश होके कैलिफ ने उनको कुछ सोना दे दिया। ठीक है बेटा, तो ये आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। कल हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप इनको अच्छे से समझ लो बेटा। ओके, अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे।